झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से आहूत विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है, सरगर्मी काफी तेज है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। आज इस वक्त हम लोग NH33 पर स्थित ब्लू हेवन होटल में मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो के द्वारा किया गया है। उनके साथियों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सीधे तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और निश्चित तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर ललित महतो के संकेतों को बताएगा। तो आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या की संग। जी, मेरा एक ही मुद्दा है कि झारखंड अलग की लड़ाई 50 साल पुरानी लड़ाई थी और बहुत हमारे पूर्वज कुर्बानी बलिदाने दिए। हम लोगों ने भी आंदोलन किया और अलग राज्य जो है, झारखंड अलग राज्य जो है, आंदोलन का उपज है। और झारखंड अलग राज्य होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था हो और यहाँ के लोग जाति पाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर माटी के हित में वोट दें। यही मैं आग्रह करने के लिए मैं एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया हूँ, जिसमें आप लोग को बुलाया हूँ। और सबसे पहले आप लोग का स्वागत है कि आप लोग आए। और मेरा उद्देश्य ये है कि इस धरती के लोग झारखंड को यूपी बिहार ना बनाए, यहाँ जाति पाति धर्म पर वोट ना हो। और जगह देखते हैं कि बैकवर्ड का नेता अलग है, हरिजन का नेता अलग है, तो आदिवासी का नेता अलग है। झारखंड में वैसा नहीं होता है। यहाँ सारे जात धर्म के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। और गाँव में कोई भी निर्णय होता है तो अखाड़ा में निर्णय होता है, कोई मुखिया जी का घर में या जमींदार का घर में या MLA MP या कोई पूंजीपति के घर में निर्णय नहीं होता है। गांव में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी नया निर्णय लेना हो तो हम लोग अखाड़ा में निर्णय लेते हैं। सामूहिकता दिखती है। भारतीय लोकतंत्र का उपज यहीं से दिखता है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय के आधार पर हम लोग यहाँ पलते बढ़ते भी हैं। कहीं पर बारात भी जा रहे हैं किसी का, तो अगर दूसरा जाति का कोई आदमी आया है बारात में, उसको अलग से खसी दिया जाता है। ST जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ST को सम्मान देते हैं। लेकिन आज का यहाँ ये दिखाया जा रहा है हम लोगों को कि फलना जाति का फलना नेता, फलना जाति का फलना नेता, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी जाति धर्म मिलके एक समाज है, झारखंडी समाज, जो छोटनागपुर, संथालपरना, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरलिया, केवझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़, रायगढ़ और सरगुजा, इतना क्षेत्र में हम लोग बसते हैं, जिसको हम लोग बृहद झारखंड कहते हैं। और अभी बिहार का टुकड़ा मिलना है, झारखंड बनना बाकी है और उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करना चाहिए। और झारखंड छठी अनुसूची राज्य बने ताकि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की जो है लड़ाई लड़े थे, वो पूरा हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज एक अपील करना चाहते हैं जनता से कि हम लोग एक सामूहिकता के रूप में वोट दें और जहां पर हम लोग एकत्रित होकर सारे जाति के लोग रहते हैं वो टूटे मत। जैसे हम लोग शादी ब्याह छठी नारता में पहला साड़ी धाय माए को देते हैं। वो एक हरिजन महिला हम लोग के घाती जात की आती है, जिसको हम लोग माँ से ऊपर बढ़ के मानते हैं, जिसको हम लोग धाय माए बोलते हैं। हम लोग घर में कोई अगर छठी नारता कोई छूत हुआ तो परमानिक जाते हैं, नाखून छूता है तब हम लोग शुद्ध होते हैं। हमारा घर में चुका दिया आता है हर पूजा में कुम्हार घर से, हमारा घर से टोंकी आता है डोम घर से चाहे और घर से। तो सभी जाति धर्म हम लोग मिल के एक समाज बना है। इसको बिहार यूपी ये सब तोड़िए मत, यही मेरा प्रार्थना है। ये सब दिन एक साथ रहे हैं हम लोग और इसी प्रार्थना के चलते हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग को वोट न दें। हम लोग झारखंड शांति रहे। तीसरी बात कि जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर माटी का रक्षा की बात जो करे हम लोग उसको वोट देंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका एक वक्तव्य जो आप बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपराधिक
किसको आप टारगेट? हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं चाह रहे हैं कि मैंने झारखंड के 81 विधानसभा में दोबारा उपचुनाव हो। बहुत सारे जगह उपचुनाव हुआ है, बहुत सारे जगह मैंने चाहे दिल्ली में हो या बहुत जगह पर लोगों को मैंने छोटा छोटा अपराध में जिसमें नहीं होना चाहिए, बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मैंने 2 साल को 1 साल 6 महीना किया। लेकिन बड़े बड़े अपराधी जो हत्यारा है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग हैं, उनको अगर वोट दे फिर उपचुनाव का झेलना होगा, फिर संदेश जाएगा कि हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज को ना दें। शिक्षित हो, जुआ हो, कुछ करने का क्षमता हो, उससे लोगों को वोट देना चाहते हैं। झारखंड की लड़ाई अधिक महत्व है और अब झारखंड के लोगों को समझाने के लिए वोट करना चाहिए। तो 24 साल में युवा झारखंड में कहाँ देखते हैं आप, कहाँ कमी देखते हैं, किस पार्टी को आकर चेंज करेंगे? जनता दिग्भ्रमित नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कराया जा रहा है, लोग करा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलूंगा, अभी नए नए बहुत माने चिटपुंजी लोग आ गए हैं, नए नए लोग, अफजल गगरी लोग बहुत सारे राजनीति में आ गए हैं। मुखिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। मैं उसका भी है, राजनीति करने का हक अधिकार है, मैं उसका भी मैंने विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनता ये समझे कि हम लोग किस उद्देश्य से अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे। पहला तो यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज हो, दूसरी बात कि यहाँ के खान खनिजों में यहाँ के लोगों का अधिकार जो रॉयल्टी का है वो ग्राम सभा का अधिपत्य हो, तीसरी बात जल जंगल जमीन पर अधिकार माने जो उचित अधिकार है, पेड़ में आपको महुआ का फल का अधिकार आपका होगा, पेड़ में लाह आपका अधिकार में होगा, पेड़ काटने का अधिकार आपका नहीं है। माने उचित जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अब बालू मेरा ही हम किसी को नहीं देंगे, ग्राम प्रधान का अंदर रहेगा, ऐसा भी बात नहीं है। उसका एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों को यहाँ माने चलना चाहिए और यहाँ के लोगों का जो हक अधिकार है, स्थानीय और नियोजन नीति वो भाषा संस्कृति और खतियान के आधार पर होना चाहिए। यही सपना था हम लोगों का। जैसे आपको नियोजन नीति में कोई भी चपरासी से लेकर आपको एसडीओ डीसी तक का आपको अगर माने भरना है आवेदन, जेपीएससी चाहे जेएसएससी में, आपको सीओ के यहाँ देना पड़ता। क्या देना पड़ता? खतियान और वंशावली, उसके आधार पर सीओ एक्सेप्ट करता, उसके बाद अपना विभाग में भेजता। और आपको इंटरव्यू क्या होता? कहाँ गा रहे बाबू? लोहरदा गुमला, फलना उरा फलना भगत, चलो चक्का मल्ला में कुरुक में तुम गाना गाओ। कहाँ गा रहे बाबू? सोनातु सिल्ली तमार बुंडू, चलो कुरमाली में, मुंडारी में, चाहे पचपरनिया में 2 लाइन टू शुद्ध के बारे बताओ। तो इस क्षेत्रीय आधार पर हम लोग करते। कहाँ गा रहे हो? चाहे बसा मागे परब का गाना गाओ। इस आधार पर हम लोग नियोजन नीति और स्थानीय नीति को हम लोग प्रभावित करते, यही उद्देश्य था। और दूसरी बात कि लघु उद्योग को हम लोग दर्जा देते। हम लोगों का काम था कि हस्तकला और लघु उद्योग को हम लोग देते ताकि रोजगार बढ़े। न्यूनतम मजदूरी डेली 300 का है सरकारी रेट, तो एक आदमी को 9,000 10,000 मिनिमम आना चाहिए। बहुत आदमी सिलाई कढ़ाई कर रहा है, 5 लोग जुला लोग कपड़ा बुनना भूल गया है, कुम्हार लोग और बाकी लोग हस्तकला लोग भूल गया है। दिवाली में एक बार बेचाएगा, बेचारा लोग का दिया और पूरा 1 साल बेरोजगार रहेगा। तो इन लोगों के लिए भी जैसे आप जातीय जनगणना करा रहे हैं तो जातीय आधार पर आरक्षण भी कीजिए पढ़ाई में। कैसे? कुम्हार लोगों को और लोगों को, लोहरा लोगों को, इंजीनियरिंग कॉलेज में उन लोगों को क्या होना चाहिए? आरक्षित होना चाहिए। कुर्मी लोगों को, कोरी लोगों को, कृषक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आरक्षण होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। जो बैल चराता है उन लोगों को आरक्षण होना चाहिए, वेटनरी में होना चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य था कि आपको स्वरोजगार को बढ़ावा दे, सिर्फ भीख न दें। अभी जैसे चूल्हा प्रमुख, अरे गृह प्रमुख बोलो ना भाई, चूल्हा प्रमुख क्यों बोलते हो? सबका माँ बहन चूल्हा ही फूकते रहे सब दिन कि और आगे बढ़ेगा? एमएलए एमपी डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। मैया योजना, गोगो योजना, ये सब क्या है भाई? कि खाली आप मैंने एक बार मैंने उसको खुश करने के लिए दे दें कि उसको रोजगार दें, अपना पैर में खड़ा हो, सरकार पर आश्रित ना हो। हमारा वो इच्छा था। लोग सरकार को टैक्स दें, लोग इतना कमाएं, मैया लोग, गोगो लोग इतना कमाएं, हमारे बेरोजगार इतना कमाएं कि लोग सरकार को टैक्स देने का काबिलियत रखें। सरकार को जीएसटी एसटी के अलावा भी इनकम टैक्स देने का काबिलियत रखे मेरा माँ बहन। हम ये चाहते हैं, उसके लिए अलग राज्य हुआ था। आपके कब्जे साफ होता है, आप मैया योजना की भी उसकी भी बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ गोगो योजना की। दोनों अलग अलग दल और दोनों अलग अलग गठबंधन के, ऐसे में आप तीसरे मोर्चे की ओर जा रहे हैं। मैं तीसरे मोर्चे को नहीं जा रहा हूं। मैं पहले ही कहा आपको, जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर माटी के हित की बात करें और माटी की रक्षा के लिए वोट करें। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी को वोट दें। आप कांग्रेस को दे सकते हैं, बीजेपी को दे सकते हैं, जेएमएम को दे सकते हैं, आजसू को दे सकते हैं, उससे नहीं है हमको। लेकिन हम यहाँ का अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ना दें और वैसे लोगों को ना दें कि कल झारखंड में आने वाला दिन में स्थानीय और नियोजन नीति को लागू करने में हमको कठिनाई हो, वैसे दलों को न दें। बिहार से हम लोग बहुत कष्ट से अलग हुए हैं, फिर जिसका रिमोट कंट्रोल बिहार में हो ऐसे पार्टी को न दें, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को न दें। और किसको देना है, कौन विधानसभा में?
हम लोग 6 तारीख को डिसीजन लेंगे। झारखंड नवनिर्माण समिति और आपका झारखंड आंदोलनकारी संपर्क समिति सब मिलके हम लोग बैठेंगे। और मेरे साथ जो आंदोलनकारी थे आजसू के साथी जो 2000 तक 1986 से लड़े, सब लोग बैठ रहे हैं 6 तारीख को, और उसी दिन आप लोग रिलीज दे देंगे हम लोग किसको समर्थन कर रहे हैं हर विधानसभा में। झारखंड में एक पार्टी बड़ी जोर शोर से उभरी है और उसकी आंदोलन की उपज है स्थानीय नीति, भाषा को लेकर, नियोजन नीति को लेकर वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या आपकी बातों से तो लगता है आप जेबीकेएसएस का सपोर्ट करें? मैं जेबीकेएसएस क्या है तो आज तक नहीं जानता हूँ, और जेबीकेएसएस नहीं है। वो जय ललित कुमार महतो नाम मेरा नाम से दिया था, मेरा नाम चोरी किया है वो पार्टी। जैसे जय श्री राम बोलता है बीजेपी ना, वो जय ललित कुमार महतो बोल के सौदा करा वो मेरा। और 1932 खतियान वो नहीं बोला है, 1932 खतियान ललित महतो बोला है ना। 2001 में मेरे रांची एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, मेरे बातों को सौदा किया। झारखंड मेरी बेटी है, भारत मेरी माता है, तो झारखंड मेरी बेटी है, मैं इसको पैदा किया हूँ। मेरा बेटी भी सुंदरी होगा तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरा अंतिम सांस से उसको इज्जत रक्षा करना है। और बगल वाला क्या करेगा, कैसे हासिल करेंगे वो सोचेगा। वो बगल वाला है, इसको हासिल करके सौदा कर रहा है, समझे। ये देखिए 2001 में उलिहातू से किया था, डोमोसा लिया था। देखिए ललित महतो 1932 का खतियान के आधार पर 14 मार्च को हमने रैली किया था, है ना। और 15 मार्च का रांची एक्सप्रेस का पेपर है 1932 साल। इसमें सुदेश महतो जी नहीं आए अर्जुन मुंडा के इशारे पर, है ना, ये नहीं आए। रामदाल मुंडा साथ दिया हमको, वो नहीं दिए। 14 नवंबर का रैली था, 15 नवंबर का रांची एक्सप्रेस पेपर है। हम उस समय से बोल रहे हैं, ये तो कल का बुतरू बोल रहा है। ये लड़ाई मेरा उस समय का है, 1932 खतियान। कोई जानता नहीं था। हमारे पुराने एक साथी हैं बुंडू के, हमारे बड़े भाई गार्जियन, पूछिए रांची एक्सप्रेस में थे, वही लिखते थे, उन्हीं का पेपर है, आज भी है। 24 साल पुराना पेपर में दिखा रहा हूँ, है ना। हम लोग वो लड़ाई लड़े थे और आज भी लड़ाई वही लड़ रहे हैं। आज सिद्धांत से आज भी नहीं भटके हैं। तीसरी बात आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं, इंद्रजीत गुप्त को दिए थे हम लोग, इंद्रजीत गुप्त को दिए थे, है ना। ये दिए थे नवंबर माह था, 24 नवंबर 1996 को तारीख है, ठीक है। और देखिए क्या लिख के दिए थे, देखिए इसमें सारे लोग हैं। रामदाल मुंडा है, हाँ मैं देखिए भारतीय संविधान खंड 3 के तहत अलग राज्य मांगे थे, जिसमें भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पर अलग राज्य दिया जाता है। बंगाली बोलने लगा बंगाल, पंजाबी बोलने लगा पंजाब, उड़िया बोलने लगा उड़ीसा, तमिल बोलने लगा तमिलनाडु। उसी तरह हो मुंडा और खड़िया संथाल, पचपड़े नागपुरिया खोटा कुरमाली। ये भाषा जो 9 भाषा, 6 जनजातीय और 3 क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला झारखंड में एक संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई भी जाति धर्म रहेगा उसके लिंक भाषा है। पचपनिया लिंक बनाने का भाषा है, सारे लोगों का है। नागपुरिया सारे लोगों का है और खोटा सारे लोगों का है। कुरुक कुरमाली हो मुंडा संथाली किसी जाति की भाषा है। ये सारे लोग मिल के हम लोग एक समाज चलाते हैं। उस समाज को पुनर्गठित करने की लड़ाई थी, बिखरने की नहीं।